जय हिंद साथियों। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो आपकी फिक्स डिपॉजिट का क्या होगा? क्या आपका परिवार बिना परेशानी के वह पैसा पा सकेगा, या वर्षों तक बैंक और कागजी प्रक्रिया के चक्कर लगाता रहेगा? आज हम जानेंगे ऐसे 5 महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान और सावधानियां जो आपकी एफडी को आपके परिवार तक सही तरीके से पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉक विथ ट्रुथ, जहां हम कानून, समाज और वित्त से जुड़े ऐसे बड़े सच बताते हैं जो हर भारतीय को जानने चाहिए। हम में से कई लोग अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए एफडी करवाते हैं। सोचते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन कई परिवारों को सबसे बड़ी परेशानी इलाज में नहीं, बल्कि बैंक से अपनी ही जमा राशि निकालने में होती है। कभी नॉमिनी की जानकारी अधूरी होती है, कभी दस्तावेज पूरे नहीं होते, और कभी कानूनी प्रक्रिया लंबी हो जाती है। यही जागरूकता सबसे बड़ी सुरक्षा बनती है। सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझिए। भारत में बैंक जमा और फिक्स डिपॉजिट से जुड़े नियम अलग अलग परिस्थितियों में लागू होते हैं। यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो भुगतान की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर कर सकती है कि नॉमिनी दर्ज है या नहीं, संयुक्त जॉइंट एफडी है या नहीं, आवश्यक दस्तावेज पूरे हैं या नहीं, बैंक के लागू नियम क्या हैं। इसलिए सही योजना और सही रिकॉर्ड रखना बेहद ज़रूरी है। एफडी बनवाते समय नॉमिनी जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। अगर नॉमिनी नहीं है तो परिवार को अतिरिक्त दस्तावेज और प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। कई लोग वर्षों पहले नॉमिनी जोड़ते हैं, लेकिन बाद में शादी, परिवार या अन्य बदलाव के बावजूद जानकारी अपडेट नहीं करते, या भविष्य में कठिनाई पैदा कर सकता है। एफडी रिसिप्ट, अकाउंट डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल्स, इन सभी की जानकारी परिवार के भरोसेमंद सदस्य को होनी चाहिए। कुछ लोग जॉइंट होल्डिंग का विकल्प चुनते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक के नियमों के अनुसार प्रक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए एफडी खुलवाते समय उपलब्ध विकल्पों को समझना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी गलती, लोग एफडी तो बना लेते हैं लेकिन परिवार को बताते ही नहीं। कई बार वर्षों तक किसी को पता ही नहीं चलता कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट मौजूद है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने 20 वर्षों की मेहनत से 15 लाख की फिक्स डिपॉजिट बनाई। उसे पूरा भरोसा था, यह पैसा मेरे परिवार के काम आएगा। लेकिन उसने नॉमिनी अपडेट नहीं किया, परिवार को एफडी की जानकारी भी नहीं दी। उसकी मृत्यु के बाद परिवार महीनों तक दस्तावेज जुटाता रहा। यदि थोड़ी सी योजना पहले बना ली जाती तो यह कठिनाई काफ़ी कम हो सकती थी। अब साथियों, कुछ मिथक के बारे में बात करते हैं। पहला मिथ, एफडी अपने आप परिवार को मिल जाती है। हमेशा ऐसा नहीं होता। प्रक्रिया बैंक के नियम और उपलब्ध दस्तावेजों पर निर्भर कर सकती है। दूसरा मिथ, नॉमिनी ही हमेशा अंतिम मालिक होता है। नॉमिनी का कानूनी महत्व है, लेकिन उत्तराधिकार से जुड़े अलग नियम भी लागू हो सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है। और तीसरा मिथ, एफडी की जानकारी किसी को देने की ज़रूरत नहीं। यदि परिवार को जानकारी ही नहीं होगी
तो पैसा होने के बावजूद कठिनाई आ सकती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी फिक्स डिपॉजिट में नॉमिनी दर्ज है और क्या आपके परिवार को उसकी जानकारी है? कमेंट में सिर्फ हाँ या नहीं लिखिए। सबसे बड़ा खतरा बैंक नहीं बल्कि अधूरी जानकारी है। जिस धन को आपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बचाया, वही धन गलत योजना के कारण वर्षों तक अटक भी सकता है। इसलिए आज ही अपने सभी बैंक रिकॉर्ड, नॉमिनेशन और दस्तावेज एक बार जरूर जांचिए। याद रखिए, सिर्फ पैसा बचाना ही समझदारी नहीं, उस पैसे को सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचाने की तैयारी करना भी उतनी ही ज़रूरी है। यही सच्ची फाइनेंशियल प्लानिंग है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और वॉक विद ट्रुथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। हम फिर मिलेंगे कानून, समाज और वित्त से जुड़े एक और बड़े सच के साथ।